कितना भी पैसा हो आपके पास, health is the most important thing and we cannot buy it. This fight against tobacco, numbers are one story, but each one of you, how far do you think, कितना आगे आ चुके हम इस fight के साथ में? Do you think? Hold down. Center sir. Wait. And it's there's no such restriction on ads, like who can see it, who cannot, because as an advertiser, if you select a target audience and if I am fitting that target audience, it will come up on my feed. So yeah, unfortunately it's a slow process. I remember बचपन में मैंने वो me a part of this amazing campaign. I would love to sing a few lines and yeah, here it goes. क्या कुछ है इस लम्हे में, धुआं है धुआं मेरे सीने में, है रोशन ये जहां, अंधेरा है कहाँ, लो जिंदगी का मजा, ना खुद को दो सजा, ये तोहफा है जो जिंदगी है, इसकी कदर करो ये भी बंदगी है, चलो आज खुद से ये वादा करते हैं, चलो आज खुद से प्यार ज़्यादा करते हैं, चलो इन लम्हों को खुशियों से सीते हैं, आज जिंदगी जीते हैं, आज जिंदगी जीते हैं। तो आदित्य ये भी बहुत जरूरी। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आप एक टाइमलाइन पे पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो कि आज कैंपेन निकली है तो आपके ओपीडी पे असर पे क्या होगा आज की तारीख में। मैं आपको पूछूंगा कि आई एनविजन दिस नॉट टुडे, नॉट टुमारो, मे बी नॉट आफ्टर 5 years ऑल्सो, 10 साल के बाद, नॉट दिस कैंपेन बट कैंपेन्स लाइक दिस एंड यू नो अदर इंटरवेंशंस, जैसे सर ने अभी पूछा था, ऐसे सब स्टेप शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू आवर ओपीडी। एंड इफ यू सी, ये टारगेटेड है यूथ पे। अभी मैं 80 साल या 90 साल के पर्सन को बोलूं कि आप तंबाकू ये सब, इफ वी टारगेट दैट, ऑफ कोर्स दैट हैज इट्स बेनिफिट, बट माय ओपीडी इज नॉट गोइंग टू कम डाउन। तो द आइडिया इज कि अगर हम इनिशिएशन ही नहीं करें, या फिर आप इनिशिएशन, जब ही जैसे सर ने पूछा कि बचपन में ही आप रोक दो, तो आगे बढ़ के होगा ही नहीं। So this impact is not today, and I don't expect it to come today also. I think कि after 10-15 years ये जो सारे initiatives हो रहे हैं, when they will take fruit, तो जो आज 15 साल का है, जब वो 40 years के होंगे, he will not have to come to me. So that is the idea of this. That's what I said, that these are these 25-year projects जो उठाए इन्होंने। चलो, thank you very much ladies and gentlemen for being part of this. I would like to thank all the panelists. Salim sir, ये भी बहुत जरूरी। Hold down. Center sir. Wait. मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आप एक टाइमलाइन पे पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो कि आज कैंपेन निकली है तो आपके ओपीडी पे असर पे क्या होगा आज की तारीख में। मैं आपको पूछूंगा कि आई एनविजन दिस नॉट टुडे, नॉट टुमारो, मे बी नॉट आफ्टर 5 years ऑल्सो, 10 साल के बाद, नॉट दिस कैंपेन बट कैंपेन्स लाइक दिस एंड यू नो अदर इंटरवेंशंस, जैसे सर ने अभी पूछा था, ऐसे सब स्टेप शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू आवर ओपीडी। एंड इफ यू सी, ये टारगेटेड है यूथ पे। अभी मैं 80 साल या 90 साल के पर्सन को बोलूं कि आप तंबाकू ये सब, इफ वी टारगेट दैट, ऑफ कोर्स दैट हैज इट्स बेनिफिट, बट माय ओपीडी इज नॉट गोइंग टू कम डाउन। तो द आइडिया इज कि अगर हम इनिशिएशन ही नहीं करें, या फिर आप इनिशिएशन, जब ही जैसे सर ने पूछा कि बचपन में ही आप रोक दो, तो आगे बढ़ के होगा ही नहीं। So this impact is not today,
and I don't expect it to come today also. I think कि after 10-15 years ये जो सारे initiatives हो रहे हैं, when they will take fruit, तो जो आज 15 साल का है, जब वो 40 years के होंगे, he will not have to come to me. So that is the idea of this. That's what I said, that these are these 25-year projects जो उठाए इन्होंने. चलो, thank you very much, ladies and gentlemen, for being part of this. I would like to thank all the panelists. Salim. हाँ, सो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सलिल ने भी बोला था बचपन से वो भी देख रहे हैं एस्पिरेशनल एड्स, लिव लाइफ किंग साइज. तो ये बिल्कुल डीप रूटेड है ये एडवर्टाइजिंग, और इसको हम लोग काउंटर मार्केटिंग कहते हैं. जो हम कर रहे हैं वो काउंटर कर रहे हैं हम तो. एंड ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली यही है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स, एंड एज आई से आज OTT प्लेटफॉर्म का पॉलिसी भी पास हो गया है, जिसमें जो फिल्म रूल है अब वो OTT प्लेटफॉर्म से भी आएगा, जिसमें तंबाकू दिखाते हैं वहाँ डिस्क्लेमर्स दिखाए जाए. तो एस्पिरेशनल एड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यू रिलेटेड विथ जेंडर एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल दिखाया जाता है. उसी को काउंटर करने के लिए हम लोग हार्ड हिटिंग एड्स दिखाते हैं, क्योंकि उसकी रिकॉल वैल्यू, क्योंकि इंडस्ट्री पुट्स इन अ लॉट ऑफ मनी which social sector doesn't have. We work in a very resource limited setting. इसीलिए हम लोग यही साइंस बेस्ड कैंपेन्स करते हैं जो लोगों को पहुंचेगी, और हार्ड हिटिंग एड्स लोगों की रिकॉल बढ़ाती है. बट कमिंग टू आज जिंदगी जीते हैं, इट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ, एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू गो माइल्स अवे, बिकॉज as Arjun also said and as Salim everybody else has said कि ये एक डिफरेंट अप्रोच है, जिसमें हम लोग पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी दिखाए हैं. हमने एडवर्टाइजिंग का भी एस्पेक्ट दिखाया है, और हमारा मेन टारगेट ऑडियंस इज़ यू, एंड वी आर गोइंग टू प्रमोट इट ऑन मोस्टली डिजिटल मीडिया. एंड आई फील वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कैंपेन, बिकॉज एज आई सेड कि डिफरेंट अप्रोच है, और इसकी रिकॉल भी होगी. एंड ऑफ कोर्स देयर आर नेम्स एसोसिएटेड विद दिस हु आर रिस्पेक्टेड. So I think it's going to be very successful, and fingers crossed. So, I mean, my answer is pretty much similar to what Vaishakhi said, because we've been working on this campaign since, I think, 4 months now. Started this 4 months back. 5 months. Yeah, 4-5 months back. Where, as Web Rangers, we collaborated with Vital Strategies in establishing the awareness of smoking, and so every few months we decide कुछ एक नया idea try करते हैं, और किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि to counter the ads that you're talking about. And it's very difficult because like I said, Generation Z को जो cool दिखता है उनको वो करना है, कि कॉलेज के बाहर निकले आप देख रहे हो लोग सिगरेट पी रहे, हमको भी cool लगना है, हाथ में सिगरेट होनी चाहिए. तो ये सारे चीज़ को काउंटर करने के लिए ही that's when thought together that let's come up with an anthem which will be appealing enough to the generation that we are targeting. At the same time, it will help us create the messaging. And obviously, I've known Sai and Irfan since the start of my career, since the time I started Web Rangers, and they've been supportive throughout. And that's when I reached out to Salim bhai and Irfan bhai, and I told them that I need something like this, and we want this to go ahead. And I remember I gave so many. I mean, I was feeling even shy to give him brief, because I mean, he's always been a mentor figure to me, always helped me out whenever I needed his support and help. And Salim was like, "Acha, what else do you want? What else do you want?" And I was like, शायद थोड़ा रैप ऐड कर देंगे तो थोड़ा और अपील होगा. जो मैं आज तक I mean, मुझे आज तक अच्छा नहीं लग रहा है, but somehow you know I was like तो ठीक है यार, अभी ये नया एक नई सोच है, एक नया साउंड है, तो क्यों ना इसको भी अपनाया जाए. बिकॉज यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये मैसेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. जो इसका सब्जेक्ट है, जो इसका जो मुद्दा है, वो लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी था. और आजकल बिकॉज हिप हॉप लोगों तक पहुँच रहा है, स्पेशली यूथ तक. सो आई सेड या व्हाई नॉट, व्हाटएवर इट टेक्स to make sure that the messaging reaches out to the right target audience. And the guy who wrote it also wrote some amazing lines.
I remember I reached out to Irfan. He wrote the lyrics. I was like, bro, rap भी लिखना है. वो एक्चुअली शिवांश ने ही लिखा है इसका जो रैप है वो भी कि बोनी ने लिखा है आदित्य दोनों ने मिलकर लिखा है ओके सो या इट वाज मैं नहीं मान रहा था आखिर तक बट चिंतन कन्विंस्ड मी कि नहीं सर कुछ रखेंगे तो अच्छा रहेगा ऐसे ओके कूल रखते हैं एंड आई थिंक द वे इस फिल्म में आता है बहुत कैजुअली आता है और बहुत अच्छी तरह से आता है जिसकी फील भी अच्छी है That's the magic of Salim. एग्जैक्टली नो ऑनेस्टली इट्स टीम वर्क यार ऑनेस्टली टीम वर्क है जो जिसने ये वीडियो बनाया है उसकी भी बहुत अच्छा मतलब उसका हाथ है हिज नेम इज़ विपिन चंडीगढ़ का है और सब लोग का सहयोग कुछ अच्छी चीज़ करने में ना टीम वर्क जब लोग जुड़ जाता है ना तो वो उनकी एनर्जीज जुड़ जाती है और वो अच्छा ही हो जाता है यार देखिए ये आई मीन ये सब जो किसी के ऊपर उंगली उठाना किसी के ऊपर ये कहना कि ये गलत है ये अच्छा है ये गलत है आई थिंक हमने हमारा काम कर लिया है जो लोगों तक हमको मैसेज पहुंचाना था कि इसका जो प्रभाव है इसका जो इसकी जो इफ़ेक्ट्स है इसके कितने और हम ये भी नहीं कह रहे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और इसमें क्या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी को अपनी जो ज़िंदगी आपको जो मिली है उसको आप अहमियत दीजिए और उसको आप खुशहाल और बनाइए दैट्स ऑल वी आर सेइंग बट ऑफ कोर्स बहुत सटली जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा है जिस तरह से वैशाखी और चिंतन ने सोचा है वो बहुत ही अच्छे से कमाल से बहुत पोइटिकली इस वीडियो में शामिल है एंड मैं सिर्फ बस थोड़ा ऐड करूंगी इसमें सम न्यूएंस क्योंकि चिंतन और मेरी बहुत बात होती रहती कि इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करने हैं कैसे हम इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करें तो एक्टर्स के साथ मेरी बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहती है आई वाज लाइक आई एम सेफ विद म्यूजिशियंस तो आई थिंक दैट वाज द होल मैं तो बहुत पहले से छोड़ चुका हूँ कभी देखा था आपने बहुत ज़माना हो गया मैं खुद एक सिगरेट यूज़र था और एंड बट काफ़ी वक्त हो गया मैं छोड़ दिया सिगरेट और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ मतलब although we've quit smoking and we are not more smokers but I'm just saying कि आज अगर मैं सिगरेट पी भी रहा हूँ मुझसे ये हक कौन छीन रहा है कि मैं आपको मना करूं कि आप भी ठीक है प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच इज अ वेरी ओल्ड सेइंग बट इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको नुकसान होने से बचा सकता हूं मैं नहीं बचाऊं बिकॉज मैं वो नुकसान खुद को पहुंचा रहा हूं ये कहाँ की लॉजिक है आई कैन इवन इफ आई एम डूइंग आज मैं एक चीज़ पे एडिक्ट हो गया हूँ तो मुझसे आप ये राइट मत छीन लो कि मैं मेरे भाई को मना नहीं कर सकता कि भाई तू मत पी यार मैं तो पी रहा हूँ तू मत पी तू अपने आप को नुकसान मत पहुंचा आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस लॉ जस्ट आई मीन सेइंग इट बिकॉज आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज काफ़ी लोग इस वजह से नहीं बोलते हैं कि यार मैं खुद पी रहा हूँ इसको कैसे मना करूँ अरे भाई तू एडिक्ट हो चुका है तू विक्टिम बन चुका है दूसरे को रोक सकता है तेरा पावर है तेरा रिलेशन है तेरा इमोशन है तेरा जज्बात जुड़े उससे रोक ले अगर तू रोक सकता है तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि मैं नहीं रोकूंगा बिकॉज मैं खुद कर रहा हूँ No, but तो just all of us 15 साल बीता था and I quit 10 years ago Yeah. और मैं ये सोचता था बचपन में हम जब करते थे और मिंटॉस खाते थे हमें लगता था कि कर रहे हैं और कमरे में 1 किलोमीटर तक स्मेल आ रही है so I realized that ये आपकी जब आपका मन करेगा तब आप लेकिन सही मैसेजिंग सामने होनी चाहिए क्या पता एक दिन आपने ये ऐड देख लिया बोला सही बोल रहे चलो रोक मैंने भी एक दिन ऐसे ही रोक I smoke 50 cigarettes a day overnight that's how it was I never went back 10 years back और ये शायद ऐसी चीज देख के हो गया इवन व्हेन यू वर स्मोकिंग आई मीन अगर आपका छोटा भाई है तो रोकोगे तो आप किसी आज भी कोई आधे क्यों नहीं लोग आप में से स्मोक करते बट इट्स अबाउट यू हाउ यू Yeah. परसीव इट दैट करेक्ट सलीम क्या सर पता अगर 5 लोग ने and he's what he's saying I can relate to it because I've known Irfan for like almost 9 years we've traveled so much together
I've never touched cigarette in my life. And 9 years back when I used to travel with him, he used to smoke cigarette, but he's always told me, गलती से भी try नहीं करना. If you don't do it, that is the best thing in life. Just don't touch it. I'm trying my level best to quit it. And I think 3 years, it's been 4 years. How many years? 3 years. 3 years, he's not. COVID helped. Yeah, touched. आई थिंक आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड इट आपके क्वेश्चन के लिए क्योंकि मैं अगर पब्लिक हेल्थ की बात करूँ बिकॉज यू नो वी हैव कोलैबोरेटेड एंड आई थिंक डॉक्टर अर्जुन विल ऑल्सो हम कभी भी जो हमारा जो कैंपेन्स होते हैं या फिर जो हम पब्लिक हेल्थ की क्यों बात कर रहे हैं, हम पब्लिक हेल्थ की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग एट इंडिविजुअल स्मोकर्स, वी आर ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू यू नो बी जजमेंटल अबाउट दैम बिकॉज पब्लिक हेल्थ सिर्फ स्मोकर, और मैंने ये बहुत सुना है कि आप स्मोक करते हैं बट इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल चॉइस. और पब्लिक हेल्थ में वही है हमारा, क्योंकि बिकॉज पब्लिक हेल्थ को हम इंडिविजुअल हेल्थ क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इट इज़ नॉट फ्रॉम ओनली कंज्यूमर साइड, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द डिमांड साइड, बिकॉज जब सप्लाई साइड सॉरी, बिकॉज पब्लिक हेल्थ इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है कि हम हॉस्पिटल्स में, जैसे आपने कोविड में देखा कि द हॉस्पिटल सेटिंग्स वर ओवरबर्डन्ड बिकॉज हम प्रिवेंशन पे हम काम नहीं करते हैं. और प्रिवेंशन कैसे होगा जब हम लोग सप्लाई साइड के पॉलिसीज़ चेंज करें, जैसे कि हम लार्जर ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स लेके आए या फिर यू नो वी रेज टैक्सेस. सो इसमें इंडिविजुअल, इट्स नॉट अ पर्सनल चॉइस, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से एंड आई थिंक डॉक्टर अर्जुन विल ऑल्सो यू नो अग्री विद दैट. So it's a holistic approach and it's a holistic problem. सलीम सर, चिंता मेरा आपसे सवाल है. अभी आपने बताया कि उसमें हम लोग लाइव गए हैं, दिल्ली और वाराणसी, तो इन 2 जगह पे लाइव जाने का कोई स्पेसिफिक रीज़न था या फिर और भी जगह जा सकते थे ऐसा? तो देर आर टोटल 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं बॉम्बे को मिला के. एक तो आपके साथ में, एक वाराणसी में हो रहा है अर्जुन के साथ और मेरा बिजनेस पार्टनर रवि विद वाइटल स्ट्रैटेजी, and that's with Tata Memorial at Tata Memorial Center, if I'm not wrong. And the third press conference is happening at 4 o'clock at Ministry of Health office, Nirman Bhavan, with the health minister himself. So we wanted to spread this message as much as possible, and we had to split our team into 3 divisions and make sure that we are there to create that sort of messaging and awareness that we intended to make this song. सलीम सर, मेरा सवाल आपसे है. पहले तो पूरी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा वीडियो भी है. सलीम सर, एज अ कंपोज़र कितना चैलेंजिंग था आपके लिए मैसेज भी लोगों तक पहुँच जाए और वीडियो इतना एंटरटेनिंग भी लगे? एज अ कंपोज़र कितना बड़ा चैलेंज था? और इरफान सर, आपसे भी जानना चाहूँगा एज अ लिरिसिस्ट आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज तो वैसे ऑनेस्टली हर प्रोजेक्ट में होता है, चाहे वो एक फिल्म का हो या चाहे वो एक एडवर्टाइजिंग हो या कुछ भी हो. जो चीज़ हम करना चाह रहे थे ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैसेजिंग जो था वो थोड़ा इंटेंस मैसेजिंग है. हम चाह रहे थे कि ये लोगों तक पहुँचे बट ज़्यादा प्रीची ना लगे. ऐसा नहीं कि किसी को कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या कुछ तो वो एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेजिंग पहुँचाना है ना तो वो हमेशा आसान नहीं होता इतना, क्योंकि अगर आपको किसी को नचाना है या किसी को गवाना है या सिर्फ किसी के मन में खुशियाँ ले आना है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज म्यूज़िक वो आम कर देता है, नेचुरली कर लेता है. बट कभी किसी को कुछ चीज़ सिखाना हो या कुछ बताना हो या कुछ अब उसके दिल में कुछ जागरूक करना हो तो वो फिर थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो येस, इट वाज स्लाइटली मोर चैलेंजिंग देन एनी अदर फिल्म एंड एड और एनी अदर म्यूजिकल प्रोजेक्ट. पर जब नीयत अच्छी होती है तो काम अच्छा हो ही जाता है. सलीम सर, आपसे सवाल है. हाँ, तो से हमारा डिस्कशन हो चुका है. मैं आपको खाली एक शॉर्ट में बताया था. मेरा अप्रोच ये था कि मुझे खुशी, ब्राइट साइड दिखाना है. मतलब 2 तरीके होते हैं ना, एक तो मैं आपको डरा दूं कि आप गिर जाओगे और एक आपको बोलूं संभल के चलो. तो बात वही है बट अप्रोच अलग है. सडनली जब संभल के चलो तो आप पॉजिटिव हो जाते हो, और जब गिर जाओगे कहूँगा तो शायद आप डर जाओगे और अपने हर कदम पे ध्यान रखो. तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग आउट दैट साइड विच आई एम वेरी थैंकफुल टू वैशाखी particularly and obviously Chintan and Salim bhai that Vaishakhi approved this thought because जैसा इनका जो था ना behavioral तो aspect था कि हमको लोगों को डराना है. प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए सर. ये जो
ये जो आपने जो मुझे नहीं, दिया, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट है ना सलील, ये अप्रोच ही डिफरेंट है. मतलब वो शी इज एब्सोल्युटली राइट. आई मीन एंड शी हैज द डेटा टू सपोर्ट व्हाट शी इज सेइंग. कि उससे या कि भाई आप वो सब दिखाओ कि मतलब वैसे पिक्चर्स दिखाओ, वैसे इमेजेस दिखाओ, वैसी बातें बताओ कि आप मर जाओगे, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा. वो डराने से बेहतर आई थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ व्हिच इज लाइफ इटसेल्फ. So that's what, basically, what the idea was. It was difficult to convince everybody, but then finally, I'm glad that, it's looking the way it is looking, and वो मैसेज शायद I hope कि it will be sent across, because आज ऐसे गाने क्या है, लोग सुन के आप नॉर्मली भी आप ऐसे गाने सिगरेट पीते पीते भी लोग शायद सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, बट वो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस, उसके इमेजेस आ जाएंगे वीडियो के, which will somewhere might hit people, और इसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स भी अगर आप ले लोगे ना, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जिंदगी जीते. लेट्स लव योरसेल्फ, लव योर लाइफ. दिस इज व्हाट द. सलीम सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि थोड़ी देर पहले जो सलील जी ने कहा कि वो बचपन में जिस तरह से इन्फ्लुएंस हुए थे, और थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि बहुत सारे एक्टर्स जो है गुटखा को प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जो कि यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, यूथ उनसे इंस्पायर होता है. तो और अक्षय कुमार जी ने ऐड करके फिर उन्होंने विड्रॉ भी किया था इस चीज़ को लेके. तो अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें. मैं अक्षय कुमार जी को एक तो अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, ना मुझे इस चीज़ में कुछ ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं बोल के क्या करूँगा. ना मेरी जुबान में कुछ केसरी है. So I have not much idea on this. Let's not promote anything. है ना. चलो आज मिलके कुछ वादा करते हैं. वादा करते हैं. वाह वाह. कि हम इधर उधर की बातें ना करें. Yes, we will be. अभी आपने ये कह दिया तो हम जरूर कहेंगे. थैंक यू फॉर सेइंग दिस. That's a good हम idea. जरूर इसको थिएटर्स में चलाएंगे, इस It's a good कैंपेन idea. को, और इसका जो भी बजट यहाँ से अप्रूव हो जाएगा. बजट तो जब नीयत अच्छी होती है तो बजट हो ही जाता है यार. जी. कंजम्पशन में तंबाकू के, तो वो तो एक ऐसा एज है जहाँ पे इंसान को खुद समझ नहीं होती कि वो कर क्या रहा है या क्या करना चाहिए. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो जिससे एक बिहेवियर चेंजेस आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि बच्चे स्टार्ट से ही थोड़ा सा जैसे डरे या थोड़ा सा अवॉइड करें. एक ऐसा है जहाँ पे बहुत मुश्किल अगर सजेस्ट कर सके. सो आई थिंक आपकी सवाल का जवाब ही ये पूरा मकसद जो इस कैंपेन का है वही है. अब तक सब बोल रहे हैं कि आप तंबाकू प्रमोट, पर एक एस्पेक्ट है जो खुशी से भी आप एक दूसरा नक्शा दिखा रहे हैं कि आप तंबाकू नहीं लेंगे तो ये सब अच्छी चीज़ें होती है. तो आपने अगर देखा होगा पहले पार्ट वीडियो के सब दिखा रहे थे कि वो खास रहे, ये हो रहा है, एक्सरे लेके आए. द सेकेंड पार्ट इज अबाउट हैप्पीनेस. तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ये पूरा कैंपेन जैसे ये है, पैक वार्निंग है, टैक्सेशन बढ़ाने का है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो WHO के फ्रेमवर्क में भी आते हैं. तो ये सारे तरीके अलग अलग इंडस्ट्रीज एंड अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं. तो वन ऑफ द थिंग्स हियर इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विच हैज टेकन अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टेप इन दिस कि आप सही तरीके से भी आप प्रमोट कर सकते हो ना. इट इज़ नॉट ओनली नेगेटिव. डॉक्टर सिंह, विकास है. डॉक्टर सिंह, इस तरीके के जो कैंपेन होते हैं बहुत ही इन्फ्लुएंस डालते हैं कहीं ना कहीं लोगों के जहन में. इसका असर जो है वो आपके ओपीडी पर कितना पड़ता है, किस तरीके से? सो आई थिंक and then the video that we created, I think for me it has been personally and professionally a very fulfilling experience. Okay, Arjun, when you see video, but the true problem is what this campaign actually is attempting to address. So you want people to stop they are using, and अगर वो नहीं use कर रहे हैं तो you want to make sure कि वो आगे जाके use. Okay, so when people come to me, cancer तो is my
डे एंड नाइट जॉब, बट द आइडिया इज कि जो उनके साथ आते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, एज वैशाखी has said, मुझे गुटखा भी डालना है, स्मोकलेस भी डालना है. द फैक्ट दैट इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल मार्केट में, दिस इज द प्रॉब्लम. एंड you know, wherever there's variety, there's also a variety of disease which is going to happen. So बहुत तरीके के लोग भी आते हैं, बहुत तरीके के बीमारियां भी आते हैं. Now when it comes to this, I think like you all have highlighted, the main thing is कि the family members should also be sensitized कि अच्छा ये you know they say कि ऊपर वाले ने दिया है, ये तो कुछ चाय भी नहीं पीते थे, ये तो ये भी नहीं करते थे. So people are yet in that denial कि ये तो तंबाकू से तो होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से हमारे माँ बाप भी खा रहे थे, हमारे दादा परदादा भी खाते थे, तो उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है. तो कैंसर तो एक एस्पेक्ट है. आप देखो तो जो कैंसर, जैसे सबने बोला है, कैंसर तो हो गया है, आदमी खत्म हो गया, पर जो ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, दीज आर लाइफस्टाइल किलर्स. तो इमेजिन लिविंग योर होल लाइफ, आप एक ही गोली, 2 गोली, 3 गोली आप खाते जाओ जब तक आप नहीं जाओ, वर्सेस आप एक ही बार में खत्म हो जाओ. बड़ा लाइन सर, खाते जाओ जब तक नहीं जाओ. राइम हो गया. These are the चलो we have the professionals here. पर you know इसी ह्यूमर के साथ सर आप पेशेंट को भी बोलते होगे ना? नहीं वहाँ तो ह्यूमर. हाँ, ह्यूमर नहीं चलता. But the idea is, you know, कैंसर एक एस्पेक्ट है डेफिनेटली, जो सबसे you know जो देखने के लिए अच्छा चीज़ नहीं है. पर आई फील पर्सनली जो बाकी जो डिजीज़ें होती हैं, जो लंग प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए कोविड, ये कोविड ने, बहुत लोग बोलते हैं मैं आज तक सांस नहीं ले पाता हूँ. वर्क हुआ है क्योंकि यू नो ये क्या होता है कि जब हम कोई मैसेज देते हैं ना, जैसे कि एक गाना होता है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर. हाँ, नो वरीज. बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जहाँ पे मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हमको इट वाज वेरी क्लियर बोथ फ्रॉम चिंतन एंड फ्रॉम वैशाखी दैट वी वांटेड टू मेक दिस सॉन्ग थोड़ा एंटरटेनिंग. इस तरह के गाने जब हम बनाते हैं ना, तो बहुत ही मतलब मायूस और थोड़े इंटेंस होते हैं, जो लोगों को आजकल सुन के ऐसा लगता है कि यार मुझे प्लीज वो मुझे सिखाओ मत. तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम किस तरह से एंटरटेनिंग बना दें इस गाने को, और थोड़ा सा यू नो हालांकि है ये मैसेज बहुत इंटेंस मैसेज है कि, लेकिन जिस तरह से वर्ड्स लिखे गए थे कि आज जिंदगी जीते, हमें एक खुशी का एक माहौल करना था कि इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना दिखाते हुए कि जिंदगी कितनी बेहतरीन है, कितनी कमाल की है, इसका क्यों ना हम मजा लें विदाउट एनी यू नो वाइसेस, विदाउट एनी इंटॉक्सिकेशन. क्योंकि जिंदगी बाय इटसेल्फ, तो ये जिंदगी जो लाइफ है ये बाय इटसेल्फ बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही कमाल की है, तो उसको क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं. इम्पोर्टेंट बात यही थी, डराने से अच्छा खुशी मनाने का, और एंटरटेनिंग हो, फुट टैपिंग हो, एक यू नो एक हैप्पीनेस क्रिएट करे इंसान में, ताकि उसको रियलाइज करे कि इस लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. इस चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही यू नो यूजलेस है. तो इस तरह का तो पहली बार तो हमने जब गाना बनाया था, वी एक्चुअली रिमूव्ड इट, बहुत इंटेंस हो गया था सॉन्ग. फिर मैंने कहा कि इसके लिए मैंने ना ऑनेस्टली जब मैंने ये गाना बनाया था तो मैंने मेरे कलीग शिवांश की हेल्प ली. ही वर्क्स विद अस और वो खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, सिंगर है. तो उसने कुछ पार्ट्स उसने सजेस्ट किए कि सर इसको इस तरह से करते. वर्ड्स तो इरफान ने लिख लिए थे, वैशाखी हैड क्लियर्ड इट, चिंतन हैड गिवन इट टू अस, तो वर्ड्स उसके क्लियर थे. लेकिन मैं इस गाने को, अभी जाहिर है यार मेरी भी थोड़ी उम्र हो रही है, तो मैं थोड़ा गाने को इंटेंस कर रहा था. शिवांश मेरे से मेरी आधी उम्र का है, मतलब ही इज़ हाफ माई एज. तो उसने कहा कि सर थोड़ा सा एंटरटेनिंग करते, थोड़ा सा गाना फुट टैपिंग करते, और मुझे वो एक नया दौर अच्छा लगा. मुझे आई फेल्ट लाइक हाँ इसमें कुछ अलग बात है. एंड सो देन थोड़ा सा वी दोनों को मिक्स करके कुछ नोट्स जो मैंने कंपोज किए थे वो हम रखे और शिवांश ने कुछ सजेस्ट किया. इस तरह से बात बनी. वीडियो पर भी जब बात आई तो यू नो कुछ चीज़ें जब हमने बनाई थी तो उसको ऐसा लगा कि यार नहीं है, वी शुड मेक इट अ लिटिल मोर डिफरेंटली. तो ये जो गाना था वो थोड़ा इट वाजंट इजी टू मेक, क्योंकि इसका जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू था वो
बहुत ही हमें कैजुअल करना था. Right, but it's not a casual thing. है वैसे बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन इसको किस तरह से पेश करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था. Well done. I think you all have succeeded. So well done to the team. Thank you. I don't know how many nights went back. Mortality, premature mortality. And in India, tobacco use causes 1.35 million deaths per year. The median age to start tobacco consumption with respect to cigarette is 11.5 years. For BD, it is 10.5 years, and for smokeless tobacco, it is 9.9 years, according to the Global Adult Tobacco Survey, which was conducted in 2016-17 India fact sheet. So this median age is very important, क्योंकि जितना जल्दी आदमी इसकी शुरुआत करता है, उसके वजह से उसका एडिक्शन ज़्यादा लंबा चलता है और उसके शरीर पर उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा जल्दी आते हैं और बहुत देर तक रहते हैं. न कि सिर्फ उसके ऊपर, पर उसके पूरे फैमिली के ऊपर भी उसका असर पड़ता है. जैसे कि एक्टिव स्मोकिंग हो, पैसिव स्मोकिंग हो, या थर्ड हैंड स्मोकिंग हो, या फोर्थ हैंड स्मोकिंग हो, कोई भी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग है या कोई भी फॉर्म ऑफ स्मोकलेस टोबैको है, ये सब कुछ घातक रहता है, शरीर को हानि करता है. कोई भी फॉर्म या कोई भी लेवल टोबैको का ये लेवल सफिशिएंट होता है आदमी को हेल्थ हजार्ड कॉज करने की. और इसके ऊपर से जो फैमिली के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, उसका इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, पर्सन जल्दी गुजर जाता है, मॉर्टेलिटीज़ आते हैं, मॉर्बिडिटीज़ आते हैं, उसके लिए उसका सफ़रिंग पूरे फैमिली का ज़्यादा बढ़ते जाता है. इसके लिए जो हम देखते हैं, जो आई एम रनिंग प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी ओपीडी इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. तो जो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार 80 साल के आदमी ने अपने ग्रैंडसन को लेके आया था. वो सिर्फ 11 साल का था, अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था, सिर्फ स्ट्रॉ से वो खाना पीना खाता था. उसका डैडी नहीं था, यानी कि वो जो ओल्ड मैन था, उसका लड़का गुजर गया था और काम पे जाना पड़ता था. इसके लिए बच्चे को बहुत जल्दी उसने तंबाकू की आदत लगा दी, तो पूरा उसका मुंह ही नहीं खुल पा रहा था. तो ये जो टोबैको यूज़र्स हैं, इन्होंने अपनी खुद की जांच, मुंह की जांच हर महीने में आईने में देख के करनी ज़रूरी है. कोई लाल चट्टे, सफ़ेद चट्टे या और कोई अल्सर है जो नहीं भर रहा है या घाव नहीं जल्दी भर रहा है, ऐसा कोई दिखाई देता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें और सर्जन्स को दिक्कतें नहीं झेलना पड़े, हमें उनको ट्रीटमेंट देना ज़्यादा आसान पड़े और वो पर्सन और फैमिली का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो पाए. रिवर्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हम अच्छी करने की कोशिश कर सकते. ये इसके अलावा ऐसे भी देखा गया है, जो टोबैको इंडस्ट्री है ये हमेशा यूथ को टारगेट करती है. और जो जैसे बोला मैंने कि मीडियन एज जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पर बताया गया, वैसे ही मैं वापस एक बार बताना चाहती हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ है प्रीवियस रिपोर्ट्स में. कॉजल relationship between the depiction of tobacco advertising, direct, indirect, surrogate advertising in the media with respect to the age of initiation of tobacco. On the contrary, when the mass media campaigning such as like this event is there, which talks against tobacco use, it is also helpful for improving the health of that particular individual and for the community. Thank you, ma'am. I'll just start by saying that I'm really thankful to Tata Memorial Center, who have been our key partners since the year 2004. And आपने सुनीता ऐड देखा होगा शायद. मुकेश का बहुत मजाक भी उड़ता है because over exposure हो गया है. But they have been the real life victims. We found Mukesh at Tata Memorial Center. We went there, serendipity से आए थे. We went there to shoot a campaign, public service announcement surgeon, and we found Mukesh, and overnight we created a concept for the public service announcement. Mukesh unfortunately expired within 1 week. He was a smokeless tobacco user, 24 years old. He had throat cancer, Dr. Arjun, I guess. Then Sunita, she was 28 years old. She had 2 children in Bhopal and a husband, and she started using tobacco using Dentrifis.
टूथपेस्ट वगैरह में टोबैको यूज़ किया जाता है, उससे शी गॉट addicted to smokeless tobacco use, and then she got cancer. And Dr. Pankaj Chaturvedi, who is, I think Dr. Arjun will talk about him. He is, the karta dharta of Tata Memorial Center and all of these initiatives. I was in Bangladesh, and he called me overnight that Vaishakhi, we have Sunita, and why don't you come? And I had a consultant from Australia. We came, and overnight we shot with Sunita. Sunita was a face of the larger graphic health warnings in India, talking about the progress that we have made in India. And Sunita also died within a year, and she left a letter to PM Modi saying that I don't want others to have an unfortunate suffering and death like me. And we created a campaign called Answer Sunita, PM Modi, and that's how we got the larger graphic health warnings in India, which were earlier only 40% of the pack, and only on one side we got 85% larger graphic health warnings. It is one of the best practices, and plain packaging is the best practice. We got 85% on both the sides. In different languages, we got the quitline number added to it, and it has been a major industry feedback. And as Irfan said that, these are all best practices. When I talk about communication, I have been in this field. I used to be in the HIV, I've given a lot of my career to HIV sector, TB control and tobacco control. I think tobacco control for me, it's a, life has come to a, circle, as in, because HIV is related with tobacco use. It, you your immunity there, and TB and tobacco control messaging is very, complicated as well as critical, and Chintan knows I irritate him a lot with a lot of things. But as we know, ki tobacco, India may, as compared to other countries, it is not just smoking. It is smokeless tobacco, it is second-hand smoke exposure, and it is BD consumption, it is cigarette, cigar, and if you go to the remotest parts of India, there are even more, different parts of, like, it's snuff, etc. And we know and cancer, it is, and then we have diseases like cardiovascular and, all of these asthma and respiratory infections. So it is real, and when we talk about celebrities, we want them to be part of this, and I think I'm very thankful to Salim Merchant for being a part of this initiative. And just to talk about the background, I think I was given talking about the how we got to this. Chintan called me, I think at 12 o'clock. I have a good news and a bad news for you. Salim is ready to do the music, but he can't do it by May. He's very busy. And I'm like, 31st May ko hame chahiye. And then he gave us a good news. And then Irfan was in Moscow. And as he said, मैंने बहुत दिमाग खाया कि मुझे smokeless भी चाहिए, cigarette भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसमें. And Chintan convinced me कि video में सब डाल देंगे वैशाखी. And then I think in overnight he gave me 3 sets of lyrics, and I was like, मुझको सब कुछ डालना है. I want to use all the lines. Then I think it went to them, and they did a fantastic job. When it comes to communication, I would say that, there are different ways of communicating. Chintan knows there is mass media, there is social media, digital, and we really want to use the reach and impact of these campaigns. I would say that hard-hitting campaigns with, faces like Sunita, Mukesh, and all the evidence-based approaches that we take for 30 seconds public service announcements, those are behavioral science campaigns. And science ke upar based hota hai, those actually impact people and for behavior change. But there are amplification and strategies like digital, and we want to really harness the power of digital media, and that's why we Chintan and I came together. And we really want the entertainment industry, the music industry to be part of this, because as said, that changes things in a change. One thing. Music is such a powerful thing, and I have seen from my experience, इतने सालों से हम देख रहे हैं कि संगीत की जो पकड़ होती है लोगों तक, वो ज़्यादा पहुंचती है, ज़्यादा फैलती है. And I felt जब ये project हमारे पास आया इंडिया वर्सेस टोबैको का, तो I felt like
अगर मैं इसको अगर मैं अपनी जी जान से इसके अंदर शामिल हो जाऊं एंड भी अगर हम एक जरिया बन जाए फॉर द मैसेज टू गो आउट टू पीपल कि हम किस तरह से लोगों को स्टॉप करें फ्रॉम यूजिंग टबैको, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. हम नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर सलीम सुलेमान और फॉर पीपल हु आर हियर, बट फॉर द एंटायर नेशन, फॉर मैनकाइंड इन जनरल. होता यह है कि लोग सोचते हैं कि हाँ दे देंगे, वील गिव इट अप, वील छोड़ देंगे हम टबैको, शायद हम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक. पर जब कुछ ऐसा एक एंटरटेनमेंट के थ्रू जब कोई मैसेज आता है, चाहे वो एक गाना हो या एक फिल्म हो या म्यूजिक वीडियो हो, तो उससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है. इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगर ये एक गाना और एक म्यूजिक वीडियो के ज़रिए एक मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए तो इसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा गहरा होगा. And that's why we felt like it was important to make a song like that. And आज जिंदगी जीते हैं, आज जिंदगी जीते हैं. कल का तो छोड़ो, बहुत बुरा किया है अपने आप के साथ, समाज के साथ, बट आज से क्या हम ये चेंज ले आ सकते हैं. और ये गाने का मैसेज ही ये है. बहुत कमाल का लिखा है इरफान ने. और मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आदित्य जो हमारे साथ है यहाँ पे, Aditya Kalve, get up. He's sung it so well. इसकी आवाज़ में एक ऐसा पावर है जो लोगों तक पहुंचता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी कुड थ्रू दिस, ये सॉन्ग के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, खासकर हमारे यूथ के लिए. Because I'm sure doctors would, they would confirm that बहुत सारे patients जो है, they are all quite a lot of them must be under 50, right, doctor? What do you think? Yeah, lot. Actually, जो initiation का age होता है, that is almost 1/5 of the users. मतलब 25% जो बोलते हैं, they start between 13 and 15. And अगर आप कहते हो prevention is better than cure, तो ज़रूर ये prevention स्टार्ट होता है एक मैसेज से जो लोगों को अंदर, और लोगों के अंदर आप कितना भी उनको भाषण दे दो, कितना भी समझा दो, कुछ भी बता दो, बट जब एक गाना सुनते हैं ना, जब एक म्यूजिक वीडियो जब स्पेशली जब सुनते हैं कुछ, तो उससे एक अंदर एक फीलिंग आती है. ये चीज़ को मतलब हम सब समझते हैं कि क्या म्यूजिक का इफेक्ट है. तो इसलिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वाइटल स्ट्रैटेजीज एंड वेब रेंजर्स कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने ये कंसीव किया है, इंडिया वर्सेस टबैको, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट. और आई होप कि इसका इफेक्ट हमारे पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा फैला है. थैंक यू. And I love your enthusiasm. And it's there's no such restriction on ads, like who can see it, who cannot, because as an advertiser, if you select a target audience and if I am fitting that target audience, it will come up on my feed. So yeah, unfortunately it's a slow process. I remember बचपन में मैंने वो हम सब के लिए, तो आज उसको नुकसान पहुंचा के हमको क्या मिल रहा है. तो इसलिए वो थॉट मेरे जहन में आया कि हम चलो आज खुद से प्यार ज़्यादा करते हैं, खुद से वादा करते हैं कि हम जिंदगी जिएंगे. सांसें लेने का नाम जिंदगी जीना नहीं है. जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ सांसें चल रही हैं तो जिंदगी नहीं जी रहे हो आप. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एंड आपकी ज़िंदगी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी आपकी है ही नहीं, ये आपके चाहने वालों की. आज आपकी माँ, बाप, बीवी, भाई, बहन, बेटे, जो भी दोस्त यार, आज उनका पूरा पूरा हक है आपकी ज़िंदगी पे. आपको क्या हक पहुंचता है कि आप उनको तकलीफ पहुंचा के अपनी ज़िंदगी को हार्म करें, और इवेंचुअली आपसे ज़्यादा तकलीफ जब कोई मरता है तो वो तो मर जाता है, रोते जो है ना वो पीछे रह जाते हैं, वो रोते. तो इसलिए वी थॉट के मैंने सलीम भाई से जब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो ही इमीडिएटली लव्ड इट. वैशाखी, चिंतन,
everybody approved it, and you know straight away मतलब ये एक thought बन गया, and that's how you know I thought कि ये direction में सारे tobacco के products cover हो जाएंगे. बढ़िया कि that's on a lighter note to be able to get the right message across, which is Yeah. why I think entertainment is the right Correct. way to push this across. And that's very important because entertainment industry में खास तौर से you know अगर हम entertainment industry को use करेंगे tobacco के मतलब discourage करने के लिए, I think उसका impact सबसे ज़्यादा होगा लोगों पे, because as सलीम भाई rightly said कि जब आप कोई गाना सुनते हो तो आपको immediately वो touch करता है, आप romantic sad song सुन के रो भी देते हो और celebration के गाने सुन के नाच भी लेते हो, तो ऐसा कोई मैसेज कभी कभी आपको छू जाता है. तो आई एम जस्ट होपिंग दैट इस गाने को सुनकर अगर एक बंदे ने भी सिगरेट छोड़ दिया, टोबैको छोड़ दिया, एक बंदे ने भी, तो आई थिंक यू नो आई विल फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ, अबाउट द एंटायर टीम, दैट वी डन समथिंग, एटलीस्ट हमने एक के साथ में नुकसान होने को बचाया. Well said.